नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। सबसे पहले मोहन एक 10 साल का बच्चा था। 10 साल मतलब 10 इयर्स का बॉय था। वह खिड़की के पास बैठा था। खिड़की मतलब विंडो। वह कहाँ बैठा हुआ था? विंडो के नियर। उसने देखा कि उसकी माँ कुछ सामान मतलब थिंग्स या आइटम्स लेकर आ रही है। वह चलते चलते थक गई है। वह भागते भागते बाहर गया। भागते भागते मतलब रन करते हुए बाहर गया और उसने अपनी माँ के हाथ से सामान अपने हाथ में पकड़ लिया। वह हाफते हाफते बोला। हाफते हाफते मतलब जोर जोर से सांस लेते हुए, जोर जोर से ब्रीथ लेते हुए बोला, माँ जल्दी जल्दी बैठ जाओ, तुम बहुत थक गई हो। अचानक उसने अपने पिता को देखा और बोलते बोलते चुप हो गया। इस छोटे से पैराग्राफ में या एक छोटी सी स्टोरी में मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए हैं। चलते चलते, चलते चलते थक गया, भागते भागते बाहर गया, हाफते हाफते बोला। हाफते हाफते मतलब जोर जोर से सांस लेते हुए बोला, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, बोलते बोलते चुप हो गया। अब यहाँ पर मैंने सेम वर्ड को 2 टाइम्स रिपीट किया है, लेकिन चेंजेस क्या है? बीच में हाइफन है। चलते हाइफन चलते, भागते हाइफन भागते, हाफते हाइफन हाफते, जल्दी हाइफन जल्दी, बोलते हाइफन बोलते। जब हम एक ही शब्द को 2 टाइम्स रिपीट करते हैं और उसके बीच में हाइफन आता है तो हम उन वर्ड्स को कहते हैं द्विरुक्ति शब्द। इसको कहते हैं द्विरुक्ति शब्द। द्विरुक्ति शब्द यानी चलते चलते, कंटिन्यू वॉक करते करते, भागते भागते, कंटिन्यू रन करते हुए, हाफते हाफते, कंटिन्यू सांस जोर जोर से लेते हुए, जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट, बोलते बोलते, कंटिन्यूअसली बोलते बोलते, स्पीक करते हुए वो चुप हो गया। यानी जब एक ही वर्ड 2 बार यूज होता है और उनके बीच में हाइफन आता है तो हम उसे कहते हैं द्विरुक्ति शब्द। जैसे है, चलते चलते मैं बहुत थक गया, भागते भागते मैं गिर गया, हाफते हाफते मैं घर पहुंचा, जल्दी जल्दी मैंने वो काम खत्म कर लिया, बोलते बोलते मैं तो गिर गया, या बोलते बोलते मैं तो सो गया। कुछ भी हम इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है कि जब एक ही वर्ड्स 2 बार यूज होता है हाइफन के साथ तो हम उसे कहते हैं द्विरुक्ति शब्द। अब आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 पे, यानी 4th लेसन पोयम मैं भी नाम कमाता के ग्रामर पोर्शन में पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, द्विरुक्ति शब्दों को पढ़ो और लिखो। कौन कौन से हैं? रोज रोज, एवरीडे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, पल पल, ईच एंड एवरी मोमेंट, सुन सुनकर, लिसन करते हुए, मुस्मुस्कर। मुस्मुस्कर का तो आपने पोयम में भी पढ़ा है। बालक मुस्मुस्कर रह जाता, यानी बहुत दुखी होकर के वो रह जाता। तो ये वर्ड्स हैं। अब रोज रोज का अगर मैं सेंटेंस कहती हूँ तो रोज रोज मैं स्कूल जाता हूँ, रोज रोज मैं विद्यालय जाता हूँ, रोज रोज मैं पढ़ाई करता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे, धीरे धीरे मैंने वह काम खत्म कर लिया, धीरे धीरे वह लड़का घर आ गया, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी तुम्हें काम करो, जल्दी जल्दी मेरी बात को सुनो, पल पल, पल पल मुझे दुख का अनुभव होने लगा, पल पल मुझे खुशी अनुभव होने लगी। अनुभव मतलब फील होने लगी। सुन सुनकर, सुन सुनकर मैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर थक गया हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर उब गया हूँ। उब गया हूँ मतलब बोर हो गया हूँ। मुस्मुस्कर, दुखी हो जाना। अभी तो सेंटेंस में है कि बालक सीमा की मतलब जब बॉर्डर की खबरें सुनता है, बॉर्डर की न्यूज सुनता है तो वो बहुत ही मुस्मुस्कर यानी दुखी होकर रह जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। बाहर डैश हवा चल रही है, क्या आ सकता है?
बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाहर गरम गरम हवा चल रही है, कुछ भी हो सकता है। ठंडी ठंडी हवा तो ठंडी भी होती है, गरम भी होती है। तो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाहर गरम गरम हवा चल रही है। ऐसे ही और सेंटेंस हो सकते हैं कि वह घर डैश थक गया। क्या हो सकता है? छोटे छोटे, बड़े बड़े। वह छोटे छोटे थक गया, वह बड़े बड़े थक गया, नहीं। वह घर आते आते थक गया, वह घर पर बोलते बोलते थक गया। कुछ भी जब एक वर्ड 2 टाइम्स रिपीट होता है तो हम उन्हें कहते हैं द्विरुक्ति शब्द। जैसे चलते चलते, भागते भागते, बोलते बोलते, मुस मुस कर, पल पल, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, छोटे छोटे। मेरे पास छोटे छोटे खिलौने हैं, मेरे पास बड़ी बड़ी कार है। कुछ भी हो सकता है सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस को समझ करके उसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि कौन सा वर्ड्स हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं। जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, तेज तेज, हाँफते हाँफते, बोलते बोलते, चलते चलते। तो ये है आपके द्विरुक्ति शब्द, ठीक है। अब हम इसी का एक पार्ट और करेंगे, वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्वेश्चन नंबर 5 में बड़ा, ये हमने पहले से किया हुआ है। छोटा, एक चीज केवल, एक, ओनली वन। बट एक का अपोजिट वर्ड क्या होता है? अनेक। अनेक मीन्स मैनी। सुख दुख, पाना, कोई चीज हमें गेट हो गई, मिल गई, लेकिन हमने उसको लॉस्ट कर दिया, तो पाना, खोना। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमेशा जब बड़ा वर्ड आता है तो आप उसका अपोजिट वर्ड लिखते हैं छोटा। ये वर्ड, ये लेटर नहीं होता छोटा में। छोटा की स्पेलिंग, कुछ छोटा का कोई मीनिंग भी नहीं होता, ये मीनिंगलेस वर्ड है। तो करेक्ट आंसर होता है इसका छोटा। ये वर्ड यूज करना है, छोटा नहीं होता, छोटा होता है। तो करेक्ट आंसर है बड़ा, छोटा, एक, अनेक, सुख दुख, पाना, खोना। मतलब पाना मीन्स गेट, खोना मीन्स लॉस्ट। अब है वचन बदलो। वचन बदलो का मैंने आपको पहले ही रूल बताया था। 4th में ना आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 पे मैंने आपको पहले रूल बताया था, खबर। अब खबर, इसका रूल क्या है कि लास्ट लेटर के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो कौन सी मात्रा होगी? ए की मात्रा विद डॉट। नेक्स्ट वन है लड़का। लड़का, लास्ट लेटर के साथ आ की मात्रा है, तो किसमें चेंज होगी आ की मात्रा? ए की मात्रा, बट विदाउट डॉट। नेक्स्ट है हाथ, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पुरस्कार। हाथ का मीनिंग क्या होता है? हैंड। पुरस्कार का मीनिंग होता है इनाम या प्राइज। अब यहां पर भी लास्ट लेटर के साथ कोई मात्रा नहीं है, थ है, यहाँ पर र है। मैंने रूल जो बताया उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक ही मात्रा होनी चाहिए, लेकिन आपको याद हो तो मैंने वीडियो में बताया था कि ये रूल केवल हम 70-80% वर्ड्स पर यूज करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम वचन बदलों में सिंगुलर, प्लूरल सेम वर्ड होता है, जैसे कि हाथ। हाथ में हम ये नहीं हाथे कर देंगे, हाथे एक ही मात्रा लगा करके वहां पर लिखेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो हाथ का आंसर रहेगा हाथ। पुरस्कार, पुरस्कारे नहीं होगा, पुरस्कार। तो ये दो वर्ड ऐसे हैं जो एज इट इज कॉपी होंगे वचन बदलों में, सिंगुलर प्लूरल में। हाँ, लेकिन जब ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं, हाथों हो जाता है, ओ की मात्रा लग जाती है। पुरस्कार, पुरस्कारों हो जाता है, लेकिन वो केवल सेंटेंसेस में होता है। अगर केवल एक वर्ड का प्लूरल वर्ड पूछा जाता है तो हम उसमें हाथे नहीं, एज इट इज वर्ड आएगा हाथ, सेम थिंग पुरस्कार, पुरस्कार। चेंजेस कहाँ होंगे? खबर और लड़का में, बट ये 2 वर्ड्स एज इट इज आएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही और वर्ड्स होते हैं घर। घर का मीनिंग क्या होता है? हाउस। तो घर
घरे नहीं आएगा, घर। मकान, मकान। पेड़, पेड़। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कभी भी चेंज नहीं करते, वो एज इट इज सिंगुलर प्लूरल होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर हम उन्हें सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो हम उसको हाथों, घरों, पुरस्कारों, ये सब वर्ड्स ओ की मात्रा लगा करके हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके रूल, लेकिन बस इतना आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ वर्ड्स में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते। ठीक है, क्लियर है ये सब कुछ। बाकी तो जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो समानार्थक शब्द है। समानार्थक शब्द क्या होते हैं ये आपको पता ही है। सेम वर्ड्स, पर्यायवाची वर्ड्स। जैसे लड़का, लड़का का है बच्चा, और क्या हो सकता है, बालक, बाल। बाल मीन्स हेयर भी होता है, लेकिन बाल मीन्स बच्चा भी होता है। खुश, हैप्पी, संतोष, और खुशी, और सुख, आनंद, कुछ भी कह सकते हैं। पुरस्कार, इनाम। फौज, फौज मीन्स होता है आर्मी, सेना। रोज, प्रतिदिन, रोज मतलब एवरीडे, प्रतिदिन। खबर, खबर मतलब होता है न्यूज, समाचार। तो ये आपके पर्यायवाची वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट पेज पर है बिना बारह खड़े वाली वर्ड, बिना बारह खड़े वाले वर्ड्स। बिना बारह खड़ी। बारह खड़ी तो आपने प्रीवियस क्लासेस में कर रखी है। क्या होती है बारह खड़ी? का, की, कु, के, कौ, कौ, को, कौ, कम, कह। ठीक है, ऐसे ही सब लेटर्स के साथ हम जब मात्रा, स्वर की मात्रा उसमें ऐड करते हैं तो बारह खड़ी कहलाती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 8। बिना बारह खड़ी यानी मात्रा यूज नहीं करनी है, का, के की कुछ यूज नहीं करना है, और उससे कुछ शब्द तुम्हें वहां पर लिखने हैं। जैसे है फर्स्ट वन है नमूने में, नमूना मतलब एग्जाम्पल में इन्होंने 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। एक में लिखा हुआ है का, एक में लिखा हुआ है ल। तो ये 2 लेटर्स हैं जिसमें इन्होंने कोई भी मात्रा यूज नहीं करी है। तो अगर हम इसको रीड करेंगे तो ये बनेगा कल, कल। कल का मतलब टुमारो भी हो सकता है, यस्टरडे भी हो सकता है। तो एक मीनिंगफुल वर्ड है। ऐसे ही तुम्हें 2 लेटर्स के बहुत सारे वर्ड्स आपको, मतलब बहुत सारे, एटलीस्ट 5 वर्ड्स आपको बनाने हैं। और क्या हो सकता है, फल, फल, नल, नल, नल क्या होता है, टैप, और जल, जल, जल क्या होता है, वाटर। ऐसे ही 2 लेटर्स के हो गए। फिर है 3 लेटर के। 3 लेटर का इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, पवन, पवन। पवन मीन्स होता है एयर। और क्या हो सकता है, सरल, सरल, इजी, सरल। लेकिन और ऐसे ही 4 लेटर्स के वर्ड्स आपको बनाने हैं। उपवन, उपवन, उपवन मीन्स होता है गार्डन। ऐसे ही क्या हो सकता है, म, ल, म, ल, ये भी 4 लेटर का वर्ड है। मलमल, मलमल का एक बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा जो होता है, क्लॉथ जो होता है, उसकी वेराइटी होती है मलमल। बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है ये। उसके अलावा हो सकता है कल, 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 कल का मीनिंग, एक कल का मीनिंग ये होता है टुमारो या यस्टरडे। यहाँ पर कल, कल का मीनिंग और भी हो सकता है। कल, कल होता है रिवर की साउंड। जब रिवर फ्लो करती है या वाटरफॉल्स ऊपर से गिरते हैं तो हम उसके साउंड को कहते हैं कलकल करती हुई नदियां बहती हैं, कलकल करते हुए झरने, झरने मतलब वाटरफॉल्स ऊपर से गिरते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको 2 लेटर्स के, 3 लेटर्स के, 4 लेटर्स के वर्ड जिसमें कोई भी मात्रा यूज नहीं होनी चाहिए, वो वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। लेकिन वो मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी उठा करके लिख दिया, जैसे ख, म, ट, प, ये खमटम। अब खमटम क्या वर्ड होता है, कुछ नहीं। तो जो भी वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं 2 लेटर्स के, 3 लेटर्स के, 4 लेटर्स के, वो सब वर्ड्स मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए और उनमें कोई भी मात्रा बारह खड़ी यूज नहीं होनी चाहिए। तो उन्हें हम कहते हैं बिना बारह खड़ी वाले शब्द।
उसके बाद जो है वो तिरंगे के बारे में दिया हुआ है, वो तो सिंपल है, जहां पर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको। यह डैश झंडा है, तिरंगा झंडा है। इसमें डैश रंग है, 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरी रंग है, बीच में सफेद रंग है, सबसे नीचे हरा रंग है। बीच वाली पट्टी पर यानी सेंटर में व्हाइट कलर पर, पट्टी मतलब सेंटर की जो लाइन है, उसमें एक अशोक चक्र है। हम तिरंगे झंडे को सलाम, सलाम मतलब सैल्यूट करते हैं। तो ये आपका फुल लेसन का ग्रामर पोर्शन है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है।